नमस्कार, मैं हूं कोमल झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीके न्यूज। पलंग पर दो दो बीवियां, एक पलंग दो बेगम। जब आप सोच रहे होंगे कि शौहर की तो मौज ही मौज है, एक नहीं दो दो बेगम, फिर भी क्या वो गम में है? लोगों को शादी का एक ही लड्डू मिलता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन अगर आदमी के दोनों हाथों में लड्डू हो तो आप सोचिए क्या होगा। इधर दो लड्डू का मतलब है दो दो बीवियां। जी हाँ, दो दो बीवियां, एक पलंग के इस तरफ और एक पलंग के उस तरफ, यानी कि एक हाथ में रसगुल्ला तो दूसरी तरफ गुलाब जामुन। लेकिन बंदे की किस्मत इतनी खराब हो कि वो चाशनी भी ना चख पाए। दरअसल उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। आइए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। पत्नियों ने पुलिस से शिकायत की है कि उन दोनों के बीच में उनकी सास चारपाई डालकर सोती है। बात यह है कि गांव के फिरासत अली ने 8 साल पहले गांव की ही नसरीन से शादी की थी, लेकिन शादी के 4 साल बाद उसका गांव की ही दूसरी लड़की शारिका के साथ अफेयर हो गया। फिरासत और शारिका ने कोर्ट मैरिज कर ली और वो शारिका को घर पे ले आया। दूसरी शादी के बाद पहली पत्नी ने काफी हंगामा मचाया, लेकिन ग्रामीणों के समझाने के बाद दोनों पत्नियां पति के साथ रहने लगी। लेकिन बात कुछ जमी नहीं। कुछ दिनों बाद ही दोनों पत्नियों के बीच काफी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और इस बात को लेकर पत्नियां पुलिस के पास चली गई। दोनों पत्नियों की शिकायत सुनने के बाद पुलिस ने पति और सास को थाने बुला लिया। ग्राम प्रधान की मौजूदगी में दोनों पत्नियों और सास की बात सुनने के बाद समझौते में यह तय हुआ कि सास दोनों पत्नियों के बीच में नहीं आएगी और पति को दोनों पत्नियों को बराबर समय देना होगा और वो दोनों को बराबर समझेगा। फिरासत को अपनी मां की चारपाई वहां से हटाकर अपनी चारपाई लगाने को कहा गया। मामला रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र का है। जब पति दोनों पत्नियों के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करता था तो कई बार उसे ही मार खानी पड़ जाती थी। अब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सास और पति को थाने बुलाकर दोनों पत्नियों के बीच सास नहीं बल्कि पति का बिस्तर लगाने जाने की बात कही है। पति दोनों पत्नियों को बराबर तवज्जो देगा, ये भी कहा गया है। थाना अध्यक्ष ने कहा है कि विवाद को आपसी समझौते के बाद दूर करवा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।